यादव को वोट करेंगे। ज्यादा लोग तो आरजेडी को वोट करते नहीं, ऐसा उसका वो परिवार बार अगर बेगूसराय से जीत जाता तो लग रहा था कि बिहार का आने वाला भविष्य कांग्रेस के हाथ में, और यादव को दिखाने के लिए कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरह का रंगभूमि मैदान में बोले पप्पू यादव के बारे में, तेजस्वी यादव की अपनी बस यही बात है और कोई बात नहीं है। पप्पू यादव जो उम्मीद लेकर के गए थे लालू यादव, उस उम्मीद पर लालू यादव काहे नहीं? लालू यादव ये सोच रहे हैं कि बिहार में जो कुल लोकसभा सीटों की संख्या वो 40 है, सबको पता है। लेकिन उनमें से एक जो लोकसभा सीट है पूर्णिया, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार है पप्पू यादव, उनके पीछे पूरे पूर्णिया की जनता एक जन सैलाब लेकर के उनके जनसंपर्क रैली में यूं कहे तो नॉमिनेशन में आई हुई है। यानी कहा जाए तो इस आंधी में आरजेडी और जेडीयू दोनों उड़ सकता है, इतना ज्यादा एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे लोग जो है कि जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लोगों से बातें करेंगे कि आखिर पप्पू यादव से इतना लगाव क्यों, आखिर पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए किया ही क्या है ताकि पप्पू यादव के लिए लोग जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी लोग वोट देने के लिए तैयार है। पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए क्या किया है कि लोग इतना समर्थन कर रहे हैं? अरे मेरे लिए यहाँ पूर्णिया का नेता है, वो बहुत बड़ा नेता है, काम करने वाला नेता है, उसी को जिताएंगे हम लोग। बीमा भारती नहीं बीमा भारती नहीं चाहिए। कहाँ है बीमा भारती आज विधायक से आज इस्तीफा दिया है और तुरंत आके अटैची में सट गया है। यहाँ कौन सी है? आचरण है, आचरण है तो उसको नहीं देंगे वोट। हमको पप्पू यादव ही चाहिए, पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव, हमको वही चाहिए। तो पप्पू यादव जीतने के बाद लगता है काम हाँ, मेरा काम यहाँ का पूर्णिया का किया है और करेगा। काम करने वाला नेता है पप्पू यादव। पप्पू यादव पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं? टिकट इसलिए नहीं मिला उसको, जीतने के बाद जो है काम करने वाला नेता है, ये बोला कि हम काम करेंगे, इसलिए जो दिल्ली में काम करने वाले आदमी को टिकट ना मिलता है। अरे टिकट नहीं दिया इनको, काम करने वाले के आदमी को टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव से लालू जी को क्या खतरा है? क्या खतरा है उनका भविष्यवाणी जाने, हम लोगों को क्या पता है क्या खतरा है। लालू यादव जो है बीजेपी का बी टीम है। अच्छा। और जो है कि बी टीम बन के जो है बीजेपी को जिताने का काम करेगा। और हम यादव समुदाय से हैं और पूर्णिया जिले में जितने भी यादव हैं वो पप्पू यादव को वोट करेंगे। ज्यादा लोग तो आरजेडी को वोट करते हैं। नहीं, ऐसा उसका वो परिवारवाद वाला आदमी है, वो अपना बेटा और बेटी को बनाना चाहता है और कोई यादव को बनाना नहीं चाहता है। क्या कह रहे? सबसे पहली बात है कि व्यक्तिगत तौर पे जो इस बार जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पे वोटिंग होगा, किसी जात पात या किसी पार्टी को इस बार चुनाव नहीं होने वाला है। और व्यक्तिगत तौर पे जो पप्पू यादव के समर्थन है, व्यक्तिगत तौर पे सब लोग बिना बुलाए पप्पू यादव के यहाँ पे आए हैं। और ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये पूरे भारत का सबसे हॉट सीट है और यहाँ से पप्पू यादव बहुत ज्यादा वोट से मार्जिन से जीतेंगे। और दूसरा बात, आरजेडी बीमा भारती को टिकट आरजेडी केवल इस चलते दिया है कि उनको आगे वाले चुनाव में अपने खतरा दिख रहा है कि अपने सुपुत्र का कि वो आगे मुख्यमंत्री ना बने। लग रहा है कि अगर पप्पू यादव इस चुनाव क्षेत्र से जीत जाएंगे और कन्हैया कुमार अगर बेगूसराय से जीत जाता तो लग रहा था कि बिहार का आने वाला भविष्य कांग्रेस के हाथ में और पप्पू यादव मुख्यमंत्री के रूप में होते। इसी चलते खास करके उनका टिकट काटा गया है, नहीं तो बीमा भारती की क्या अस्तित्व है। ये बात अगर लोकसभा क्षेत्र में आप चले जाइए तो बीमा भारती को कोई जानता भी नहीं है। अपने विधानसभा में सिर्फ वो पार्टी के बल पे 4 शब्द बोलने के लिए नहीं आया था और वो लोकसभा और वो भी पूर्णिया जैसे परमंडल क्षेत्र का दायित्व करेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव 26 को सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 को अपने बहन को दे दिए हैं, 4 बाकी यादव लोगों को काहे नहीं दिए जी? यादव से उनको कोई आगे ना पड़ेगा, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने व्यक्तिगत तौर पे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। उनको अपना सत्ता कैसे बचा रहे, बिहार में कैसे उनको आवास मिला रहे मुख्यमंत्री, उनको यही मतलब है। अभी ये चुनाव लड़के गए हैं और दूसरे बात वो क्या होगा कि अभी तो ये लोकसभा क्षेत्र में इधर से है और विधानसभा में फिर नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे और वो सोच रहे कि फिर हमको सत्ता में रहना, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पे हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र पे जात धर्म समुदाय से ऊपर उठ के हर व्यक्ति जो है वो पप्पू यादव के साथ है। लेकिन पप्पू यादव के पीछे आने का वजह क्या है? ये गरीबों की निष्ठा है। पूरे भारत में कोई भी बात हुआ किसी भी तरीका का, पूरे बिहार में आप कहीं देखिएगा जिस तरह से मदद करने के लिए पप्पू यादव आ गया है, उसी के पक्ष में आज लोग जो है बिना बुलाए यहाँ आए हैं। लालू जी भी कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा हैं। नहीं, देखिए एक सेकंड, लालू यादव जिस समय थे उस समय
अभी लालू यादव कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ नीचा दिखाने को, पप्पू यादव को दिखाने के लिए कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरह का रंगभूमि मैदान में बोले पप्पू यादव के बारे में, तेजस्वी यादव की अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। इस चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में उनको पता चलेगा, लोकसभा चुनाव में ये पता चलेगा कि ये सीट कितना महंगा पड़ा है आरजेडी को। अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी भी काफी प्रतिष्ठित पद पे, उनको नहीं समझ आया कि हमको एक सीट लेना चाहिए यहाँ से। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो है ये एक ऐसी विचारधारा है कि सभी लोगों को लेकर चलना चाह रही थी। कांग्रेस ये नहीं चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें टूट हो, फूट हो, इसी वजह से वो मजबूर थे। और खास करके दूसरा बात ये भी है, कांग्रेस के जो वरीय अधिकारी हैं, अखिलेश सिन्हा वगैरह जो है, जो बिहार में कांग्रेस को देखते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव आए। सब ये सोच रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति आ जाएगा तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ये अपने ढंग से चलाएंगे और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगा। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, पप्पू यादव जो उम्मीद लेकर के गए थे लालू यादव, उस उम्मीद पर लालू यादव काहे नहीं? लालू यादव ये सोच रहे हैं कि अगर वो जीत के चले जाएंगे तो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तेजस्वी जो उसका बेटा है और उसका एक और तेज प्रताप है, जो कि वो 4 शब्द बोलने नहीं आता है लेकिन मंत्री बन जाता है, पर्यावरण मंत्री रहा। पर्यावरण मंत्री रहा। सबसे पहला बात है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। आज अगर डोमिसाइल नीति होता तो बिहार का हर युवा रोजगार में होता, लेकिन आज उसने डोमिसाइल हटा के पूरा यूपी को भर दिया लाके पूरे बिहार में, और यूपी के चुनाव के लिए, एग्जाम के लिए ट्रेन को भी रोका गया था, स्पेशल सेटिंग भी किया गया था। वही सब तो है। ये सोच रहे हैं कि अगर पप्पू यादव यहाँ से आ जाएंगे तो उनका व्यक्तिगत तौर पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम बता रहे हैं, अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो ये क्षेत्र का विकास भी होगा। और दूसरा बात है कि आने वाले समय में आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनको इसी बात का डर है कि आरजेडी और पप्पू यादव की लड़ाई में जेडीयू बाजी मार जाए। जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, ये चीज जान लिए। लोकसभा क्षेत्र है, आप कैमरामैन हैं, पत्रकार हैं, आप घूम लीजिएगा। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जीतने के बाद आज तक कहीं नहीं गए। 2-4 पेट्रोल पंप वो अपना खाली बना लिए हैं, लेकिन लोगों के हित में या पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा रोड बता दीजिए जो अच्छा है। किसी भी जगह चले जाए, उतना बात पूर्णिया मुख्यालय में ही, जहाँ पे मेन भट्टा बाजार का मार्केट हो, थाना का मार्केट हो या लाइन बाजार का मार्केट हो, आप जाके देख लिए किस तरह का रोड का स्थिति है। अभी भी पानी लगा हुआ है। भट्टा बाजार में जाइएगा, इतना पानी एक ही दिन बरसा है। तो ये व्यक्तिगत तौर पर विकास नहीं हुआ है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही दूसरी पार्टी में। और हम लोग धर्म जात पात से ऊपर उठकर इस बार व्यक्तिगत तौर पे लोकसभा चुनाव जो है ये पप्पू यादव के पक्ष में होगा और लोगों के हित में होगा, पूर्णिया वासी को। लोगों ने इस बार मूड बना लिया है कि पप्पू यादव को ही वोट देना, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आजकल कहाँ जीत पा रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी, सबसे पहला बात है, व्यक्तिगत तौर पे जनता से बढ़ के पार्टी नहीं होता है। पार्टी जनता से है, ना कि जनता पार्टी से है। ठीक है, तो ये जनता जो है ये पप्पू यादव का सबसे बड़ा हथियार है। पप्पू यादव कई बार बात होती है, जीता है। पप्पू यादव था, जीत गए, अब कहाँ मौका मिलेगा? व्यक्तित्व है पप्पू यादव में, वैसा व्यक्तित्व है जो कि वो निर्दलीय से भी जीत जाता है। यहाँ का जनता, उसमें जाति धर्म नहीं है, उसमें कोई जात नहीं है, वह सबका नेता है। पप्पू यादव किसी एक का नेता नहीं। प्रजातंत्र है, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो हम लोग जनता स्वतंत्र हैं, निर्दलीय रहे कि कोई पार्टी से रहे। पप्पू यादव को सिर्फ पहचानते हैं और पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे ये देख करके लगता है कि इस बार पूर्णिया से पप्पू यादव जीत सकते हैं। बाकी जो फैसला होगा वो 4 जून को आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।